हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है डील बिटवीन रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल। जिस कारण अभी रिलायंस और अमेजोन के बीच एक वॉर चल रहा है इंडियन रिटेल मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस डील का पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। इन अगस्त 2020 रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक डील साइन हुआ था, जिसमें यह बोला गया था कि रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल बिजनेस है वो 25,000 करोड़ में परचेस कर लेगी। इस डील के अनाउंसमेंट होने के कुछ दिन बाद ही अमेजोन ने यह कहा कि ये डील पूरी तरह से अनफेयर है, और अमेजोन ने सिंगापुर हाई कोर्ट में इस डील के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। और सिंगापुर हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि अमेजोन ने जिस रीजन की वजह से ये केस फाइल किया है वो रीजन सही है। पिछले साल यानी अगस्त 2019 में अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप के एक बिजनेस फ्यूचर कूपन का 49% स्टेक खरीद लिया था। और जिस टाइम ये डील हुआ था, जब अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक और भी एग्रीमेंट में साइन किया था कि इन फ्यूचर कुछ पर्टिकुलर कंपनियों को फ्यूचर ग्रुप अपना बिजनेस नहीं सेल कर पाएगी, यानी कि फ्यूचर ग्रुप कुछ पर्टिकुलर कंपनी को अपना स्टेक नहीं सेल कर पाएगा, जिसमें से रिलायंस का भी नाम शामिल था। तो जब ये डील साइन हुआ था तब फ्यूचर ग्रुप को इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के जो कंपनी थे उसमें काफ़ी सारा डेप्थ था, यानी कि उन्होंने बहुत सारा लोन लिया था जिसका इंस्टॉलमेंट वो टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण कंपनी पे प्रेशर बढ़ता गया। और कंपनी को ये लगा कि इससे निकलने का एक ही रास्ता है, अपने स्टेक को सेल करना, यानी कि अपने एसेट को बेच के लोन को रिपे करना। दिन ब दिन फ्यूचर ग्रुप के सारे कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो रहा था, और कंपनी को एक बायर का ज़रूरत था जिसे वो अच्छे दामों में अपना एसेट बेच सके और इस प्रॉब्लम से निकल सके। फाइनली अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि वो फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स 25,000 करोड़ में परचेस कर लेगी। लेकिन इस डील के अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद ही अमेजोन इससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। दोस्तों, हमें पता ही है अमेजोन एक ग्लोबल जाइंट है जो कि ई कॉमर्स में नंबर 1 पे, और इंडिया के रिटेल मार्केट को अमेजोन कैप्चर करना चाहता है। वही रिलायंस इंडस्ट्री भी इंडिया के रिटेल मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। तो ये फाइट है बिटवीन अमेजोन एंड रिलायंस रिटेल फॉर कैप्चरिंग द इंडियन रिटेल मार्केट। अपने रिटेल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारे एक्विजिशन कर रही है, और अपकमिंग फ्यूचर में भी वो बहुत सारे एक्विजिशन करेंगी ऐसा माना जा रहा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस मार्ट को लॉन्च किया, जिससे वो अमेजोन के ई कॉमर्स बिजनेस को टक्कर दे पाए। इसी के साथ साथ उन्होंने रिसेंटली अर्बन लैडर को बाय किया, जो कि ऑनलाइन फर्नीचर में बहुत पॉपुलर एक ब्रांड है। इसलिए अमेजोन कभी नहीं चाहता था कि फ्यूचर ग्रुप अपना जो एसेट है वो रिलायंस को बेचे, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा दबदबा है। बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री से लेके बहुत सारे पॉपुलर रिटेल आउटलेट्स जो है वो फ्यूचर ग्रुप के पास है। यानी रिलायंस अगर इन एसेट्स को बाई कर लेता है तो खड़े खड़े रिलायंस को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ से वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा, क्योंकि रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिजर्व है, जिससे वो बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। इसीलिए रिलायंस इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन अमेजोन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। जब इस बात को लेके अमेजोन ने सिंगापुर हाईकोर्ट में केस फाइल किया, तब फ्यूचर ग्रुप ने ये कहा, फ्यूचर ग्रुप का यही कहना है कि अमेजोन ने सिर्फ 1431 करोड़ ही फ्यूचर कूपन्स में इन्वेस्ट किए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि 30,000 करोड़ का जो टोटल फ्यूचर का ग्रुप है उसमें अमेजोन अपना हक जताए। अमेजोन और रिलायंस के बीच जो डील होने वाला है उसका साइज है 25,000 करोड़, जो कि अमेजोन के 1431 करोड़ से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फ्यूचर ग्रुप ये एग्रीमेंट साइन करने से पहले सारा सोच लेता और इस एग्रीमेंट के बिना अमेजोन के साथ अपना डील साइन करता, तो आज फ्यूचर ग्रुप को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। रिसेंटली इस डील के अनाउंस होने के बाद फ्यूचर वाले तो बहुत खुश थे, लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस फाइल हुआ तब से फ्यूचर ग्रुप का जो सारे बिजनेस है वो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनका डेप और भी बढ़ गया है,
उसी के साथ साथ उनके टोटल जो मार्केट कैप है और टोटल वैल्यूएशन है वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। अभी अमेजॉन और रिलायंस जो कि जाइंट कंपनीज है, इसके बीच फ्यूचर ग्रुप पूरी तरह से फंस गया है। फ्यूचर ग्रुप का मेन पर्पस ही यही था अपना एसेट को सेल करके सारा लोन चुका दे और इस प्रॉब्लम से निकल जाए। लेकिन अमेजॉन के साथ उनका जो डील है, इस कारण से अभी रिलायंस के साथ अपना डील वो पूरी तरह से साइन नहीं कर पाए जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है और बहुत ही जल्द हमें एक रिजल्ट मिलेगा, या फिर दिल्ली हाईकोर्ट रिलायंस के फेवर में ये फैसला सुनाए या फिर अमेजॉन के फेवर पे। अगर अमेजॉन के फेवर पे ये फैसला आता है तो वो फ्यूचर ग्रुप का प्रॉब्लम और भी बढ़ा देगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप को एक नया बायर ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, या फिर उसको अमेजॉन के साथ एक डील करना पड़ेगा। इससे रिलायंस का भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रिलायंस को एक बना बनाया बिजनेस नहीं मिलेगा। हालांकि रिलायंस कुछ और बिजनेस को भी एक्वायर शायद इन फ्यूचर कर लेगा। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के इस डील को तो मंजूरी दे दी है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर केस फ्यूचर ग्रुप के जो टोटल वैल्यूएशन है वो 30 से 40% गिर गए हैं, और अगर ये केस और भी लंबा चला तो फ्यूचर ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉट ओनली उनका एसेट का वैल्यूएशन भी गिरेगा और ज़्यादा डिफॉल्ट भी वो करेंगे। तो आई होप गाइस एज सुन एज पॉसिबल दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुना दे, जिससे एक तरफा डील फ्यूचर ग्रुप कर सके। लेकिन ये अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो बैटल है, इसमें रिलायंस का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमें पता है रिलायंस का स्टॉक प्राइस रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक तो रीज़न ये था कि जियो पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, जिससे जियो का वैल्यूएशन भी बढ़ गया और रिलायंस का वैल्यूएशन भी बढ़ गया। इन फ्यूचर रिलायंस जियो को अलग से लिस्ट करने भी वाला है। इसी के साथ साथ जब रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील का अनाउंस हुआ और रिलायंस ने ये कहा कि इन फ्यूचर वो इंडियन रिटेल सेगमेंट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो भी रिलायंस का प्राइस बहुत बढ़ गया और एक टाइम तो 2400 तक रिलायंस का प्राइस चला गया था। लेकिन इस डील के फेल होने के बाद, यानी कि रिलायंस और अमेजोन के बीच फाइट स्टार्ट होने के बाद ये डील अनसर्टेन हो गई, जिसके कारण रिलायंस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आया। अभी रिलायंस का स्टॉक 2000 के लगभग ट्रेड कर रहा है। आई होप अगर ये डील फाइनलाइज हो जाए तो रिसेंटली रिलायंस का स्टॉक में भी एक स्पाइक आएगा। सो ये था इस डील का पूरा एनालिसिस। आई होप गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।